जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस कसर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2026 बम्पर भर्ती आपके सामने है और बच्चों का फिजिकल है वो मार्च के अंदर आपका कंप्लीट हो चुका है। और बात करते हैं आपके रिटर्न एग्जाम को लेकर, काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा रिटर्न एग्जाम कब तक की होने की संभावना है, क्या इसका टेंटेटिव डेट है वो आ रहा है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कैसे आप इसकी सटीक तैयारी करें। क्योंकि अगर आपके पास इसकी रिटर्न एग्जाम की रणनीति नहीं रहेगी तो आप रिटर्न एग्जाम से बाहर हो जाओगे। रिटर्न एग्जाम इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और पेपर का लेवल भी है, एक लेवल पर आपका आता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पीवाईक्यू जो आपको फ्री के अंदर मिलने वाले हैं वो कहाँ पर मिलने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों का रहता है कि कट ऑफ और एग्जाम डेट को लेकर। तो आइए हम बात करते हैं एक एक आपके जो सवालों के जवाब है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आपके लिए जो न्यू नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों को तुरंत मिल सके। और सभी बच्चों के लिए एक गुड न्यूज है कि हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उसके अंदर केवल बीएसएफ वाले बच्चे ही उसके अंदर जुड़ना है जो तैयारी कर रहे हैं अभी। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा उसका लिंक। तो वहां पर जाना है और उसको ज्वाइन करके रखना है ताकि न्यू अपडेट है वो आपको तुरंत मिल सके वहां पर। और उसके अंदर हम आपके लिए एक टाइम रख देंगे जो आप उसके अंदर डिस्कस भी कर पाओगे। यहां पर बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर। तो बता दें दोस्तों, एग्जाम डेट है लगभग आपके जुलाई फर्स्ट वीक के आसपास है शुरू होने की संभावना, क्योंकि आपका भर्ती है ये एक मिशन बोर्ड पर चल रहा है। और जो अभी एक टेंटेटिव डेट जो इंटरनेट डेट आ रही है हमारे पास, ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, इसके आसपास आपको डेट हो देखने को मिल सकती है। रिटर्न एग्जाम है वो आपको जुलाई के अंदर है, वो आपको पूरी तरीके से देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपका इस साल भर्ती है ये आपका कंप्लीट होने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है कि आपका इस साल आपका भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट जो सालाना भर्ती के रूप में है, नेक्स्ट जो आपका 2027 के अंदर है न्यू भर्ती है वो आपकी लाई जाए। तो यहाँ पर आपका जुलाई फर्स्ट वीक तक आपको तैयार रहना है अपने रिटर्न एग्जाम को लेकर। कंपटीशन कितना है बच्चों का, ये आता है कि कंपटीशन कितना है, कितने बच्चे फिजिकल पास कर चुके हैं। तो हमने आरटीआई लगा दी है, आरटीआई का जैसे रिप्लाई आएगा हम आपके लिए सटीक डेटा भी लेकर आ जाएंगे। लगभग ये मान के चलो कि लगभग जो हमारे पास अभी तक जो एवरेज हमने निकाला है, लगभग 4.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम दे सकते हैं। इसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो अन्य भर्तियों के अंदर है वो ज्वाइनिंग कर लेंगे और यहाँ पर कुछ बच्चे एग्जाम भी नहीं देंगे। तो 50,000 आप और हटा दीजिए तो लगभग 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो रिटर्न एग्जाम के लिए आपके सेंटर पर पहुंचेंगे। तो कंपटीशन ये यहाँ पर बहुत कम है। कैसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी रणनीति नहीं रहेगी, अच्छा कंटेंट नहीं रहेगा तो आप इसके अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाओगे। कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कितना इसका कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर हमें प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, वहां पर आपको पिन किया हुआ अपना लिंक मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरी बात करते हैं कि पीवाईक्यू आप लगाते हो उसके अंदर आप फ्री के अंदर है जो आपके 2022 के अंदर जो आपका सीबीटी बेस आपका एग्जाम हुआ था उसके सभी पेपर और जो आपका 23 के अंदर पेपर हुए थे वो सभी पेपर आपको मिल जाएंगे फ्री के अंदर, उनका लाभ उठा सकते हो। और साथ ही साथ जो बच्चा बोलता है कि सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, स्कोर कैसे बढ़ाऊं, तो उस बच्चा सबसे बेस्ट आपका यही तरीका है कि वो है आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज एकमात्र ऐसा है जो स्कोर बढ़ाने के लिए है, वो एकमात्र ऐसा रामबाण है जो आपके कम समय के अंदर बहुत ही ज्यादा स्कोर बूस्ट कर पाता है। यहां पर हम आपके लिए बॉर्डर टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो मिलने वाले ही है,
उसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मिनी मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में चलना है आपको फुल मॉक टेस्ट के अंदर, और ये जो सभी है टेस्ट है ये आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाले है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए नोट्स। नोट्स अगर आपके पास अच्छे हैं, जो पिछली भर्तियों के अंदर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार नोट्स तैयार किए गए हैं, अगर वो नोट्स आपके पास है तो आप कम समय के अंदर अच्छा स्कोर लेकर आ जाओगे, ये मेरा वादा है। यहां पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको लगाना है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू है ये आपको कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन फ्री के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद में चलना है बॉर्डर टेस्ट सीरीज में। बॉर्डर टेस्ट सीरीज वाले बच्चों के लिए सुनहरा अवसर ये है कि उसके अंदर बम्पर धमाका ऑफर अभी चल रहा है, और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि नोट्स के अंदर जो आपकी जीके है, हिंदी है, अभी हिंदी का कवर कर रहे हैं। उसके बाद में हम रीजनिंग और मैथ के भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नोट्स पर आपको चलना है। नोट्स पर आपको क्लिक करने के बाद में है, जैसे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी के अंदर इस तरीके के नोट्स आपको मिल जाएगा। इस तरीके से नोट्स मिल जाएंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, और इस तरीके से आपको नोट्स है वो आपको देखने को मिलने वाले। सबसे पहले नोट्स कवर करना है। नोट्स कवर करने के बाद में आपको चलना है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। जैसे आपने एक कोई टॉपिक है वो कवर किया है, तो वो टॉपिक कवर करने के बाद में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यानी उससे संबंधित एमसीक्यू और पीवाईक्यू लगाना है, वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में चलना है आपको मिनी मॉक टेस्ट के अंदर। अभी आपका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ये आपका रनिंग में है। उसके बाद में आपका मिनी मॉक टेस्ट होगा। मिनी मॉक टेस्ट के बाद में लगाना है आपको फुल मॉक टेस्ट। अगर ये आप टेस्ट लगा लोगे तो आपको किसी प्रकार की क्लासों की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको मैथ रीजनिंग का नॉलेज थोड़ा बहुत है तो आप इसके साथ जुड़कर और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी को है मजबूती तरीके से कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं कि बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मैथ के भी आपके इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगा, रीजनिंग के भी मिल जाएंगे। तो बच्चों के सवाल आते हैं कि सर कुछ पॉइंट हमारे ऐसे होते हैं मेडिकल से संबंधित, क्या वो फिट होते हैं या नहीं होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। तो उससे पहले मैं बता देता हूं आपकी कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बता देता हूं कि बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर कट ऑफ कितना जा सकता है। जो हिंदी वाले क्षेत्र है, जो हमारा राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, इस तरीके के जो स्टेट है उनके अंदर अगर आपका 70 से लेकर 80 के आसपास 70 से लेकर 80 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है, चाहे किसी भी ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे किसी भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है, अगर 70 से लेकर 80 के मध्य अगर आपका स्कोर बन रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए अच्छा स्कोर है। जो अन्य स्टेट वाले हैं उन बच्चों की बात करें तो वहां पर है 50 से लेकर अगर 65 के आसपास भी अगर आपका स्कोर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और अतः अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपको मॉक टेस्ट की आपको आवश्यकता है, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप दोगे तो आपका स्कोर है वो 70 के आसपास भी जाने लगेगा। क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा है कि ज्यादा मॉक टेस्ट जो आप देखते हो कि जो भर्ती हो चुके हैं बच्चे, जब आप उनसे रिव्यू लेते हो तो बच्चे यही बोलते हैं कि मैं दिन के 2 टेस्ट देता था, 1 टेस्ट देता था, और चाहे मेरा स्कोर कम बनता फिर भी मैं उसको पूरी तरीके से टेस्ट देता और उसका एनालिसिस करता। एनालिसिस आपको भी करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से समझना है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमने क्या गलती की है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो कंप्लीट आपको एनालिसिस कर कर और फिर ही नेक्स्ट टेस्ट पर आपको जाना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब कि आपका कुछ मेडिकल के पॉइंटों के बारे में। ये एक बच्चा है जो अभी बीएसएफ की भर्ती का जो फिजिकल पास किया हुआ है। यहां पर देख रहे हो आप वेरिकोज वेन है इनके बनी हुई है। वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आप ट्रीटमेंट भी ले लेते हो और मेडिकल के समय ये पकड़ में आ जाता है तो आप इसमें मेडिकली अनफिट हो जाते हो। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये वेन्स का गुच्छा बना हुआ है, ये आपका वेरिकोज वेन है। अगर ये वेरिकोज वेन है और आपका मेडिकल में कोई इसका ट्रीटमेंट लेकर आप जाते हो और वो ट्रीटमेंट पकड़ में आ जाता है तो आप मेडिकल में बाहर हो जाओगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है स्क्लेरोथेरेपी ले सकते हो, और ये पकड़ में नहीं आना चाहिए। जो एक्सपर्ट डॉक्टर है जो मेडिकल गाइडलाइन जानते हो
वो अगर इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आप मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। ये विशेष कर ध्यान रखना है, इसका ट्रीटमेंट पहले ही ले लेना है रिटर्न एग्जाम से पहले, क्योंकि अगर आपका ये पॉइंट बना हुआ है तो ये किसी भी भर्ती के अंदर ये फिट नहीं होगा। और जैसे जैसे आप इसका ट्रीटमेंट लेते हो और समय निकल जाता है तो आपका ट्रीटमेंट का जो मार्क है वो आपका नहीं बनता है और वो धीरे धीरे धुंधला होता है, तो वो पकड़ में नहीं आता, आप मेडिकली फिट हो जाते हो। दूसरी बात करते हैं कलर विजन को लेकर। अभी भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर मेरा CP4 है, CP5 है, क्या मैं मेडिकली फिट हो पाऊंगा? तो उसके लिए भी आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा। 1 घंटा किस तरीके से है, यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है, ये कैंडिडेट है जो पिछली भर्ती के अंदर अनफिट हो चुका है, कलर विजन के अंदर ये अनफिट हो चुका है। 1 घंटा इसलिए निकालना है कि आपके लिए जो ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस है इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर आप ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस करोगे तो आप मेडिकली फिट हो पाओगे। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस के लिए बूस्टर कोर्स जो हमारा ऑफलाइन बैच चलता था वहीं हम आपके लिए ऑनलाइन में लेकर आए हैं। बूस्टर कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है और घर बैठे आप ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस कर कर और इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ बता देता हूं, जिन बच्चों के है ऐसी प्रॉब्लम है, जिनका एक्सीडेंट हो रखा है और स्टील रोड वगैरह डली हुई है, स्क्रू डला हुआ है, तो उसको समय रहते हुए आपको रिमूव कर लेना है। क्योंकि अगर आप मेडिकल के अंदर जाओगे और स्टील रोड और स्क्रू के अगर आपके लगे हुए रहे तो आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाओगे, क्योंकि इस तरीके से फॉरेन बॉडी का पार्ट है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, वो आपका मेडिकली अनफिट है पॉइंट है। और अगर आपके कोई मेडिकल से संबंधित कोई इश्यू है और आप जानना चाहते हो उस इश्यू को कि सर ये मेडिकल फिट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए ये एक नंबर है, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7357112859। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपना पिक शेयर कर देना और आपके जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चा अपने रिटर्न एग्जाम में जुटा हुआ है तो वो अपने रिटर्न एग्जाम पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखे, क्योंकि रिटर्न एग्जाम आपका जल्दी होने वाला है। और रिवीजन की आपको कोशिश करना है कि आप एक बार कंप्लीट कर कर उसका दोबारा से रिवीजन कर पाओ रिटर्न एग्जाम से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और सभी बच्चों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।